एक महात्मा का द्वार किसी ने खटखटाया। महात्मा ने पूछा कि कौन। उत्तर देने वाले ने अपना नाम बताया। फिर महात्मा ने पूछा कि क्यों आए हो। फिर उसने कहा कि खुद को जानने आया हूँ। महात्मा ने कहा, तुम ज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से चले जाओ। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ। लोगों के मन में महात्मा के प्रति नाराजगी खटकने लगी। फिर से एक व्यक्ति आया और महात्मा का द्वार खटखटाया। महात्मा ने पूछा कौन। फिर से उत्तर मिला कि यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। महात्मा ने कहा, चले जाओ, तुम ही वो अज्ञानी हो जिसे ज्ञान की आवश्यकता है, बाकी सब तो ज्ञानी है। इस तरीके से शुरुआत होती है जीवन की यात्रा। अपने आप को जानना ही बहुत ज़रूरी है। जो खुद को नहीं जानता वो किसी को भी जानने का दावा नहीं कर सकता। लोग झगड़ते हैं और कहते हैं कि तू मुझे नहीं जानता, मैं ये कर सकता हूँ। इसके जवाब में सामने वाला भी कहता है कि तू मुझे नहीं जानता, मैं ये कर सकता हूँ। असलियत में वो दोनों खुद को ही नहीं जानते, इसलिए ऐसा कहते हैं। आपने कभी जानने की कोशिश की है कि खुदा और खुद में ज़्यादा फर्क नहीं होता। जिसने खुद को जान लिया उसने खुदा को जान लिया। पुराणों में भी कहा गया कि ईश्वर हमारे भीतर ही है, उसे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। रियलिटी में मुसीबत एक शेर की तरह होती है जिसकी पूंछ में समाधान लटका होता है, लेकिन हम शेर की दहाड़ से ही इतना डर जाते हैं कि हमें समाधान की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हम जीवित हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा कारण है। यदि शेर ने हमें जीवित छोड़ दिया है, हमें जीवन दिया है, तो निश्चित ही हमारे जीवन का कोई और मकसद होगा जो बहुत अच्छा होगा।